प्रोफेसर राम गोपाल यादव। तो बोले सर। प्लीज नहीं, बैठ के बोलिए आराम से। सफोकेशन सा होता है, इसे हटा लें। थोड़ा है, बट द प्रॉब्लम इज दैट somebody standing, somebody sitting and all. अच्छा, मैं बैठ के बोल रहा हूँ। Otherwise we can discuss it separately and then come to a conclusion. Either way, I have no problem. श्रीमान, मैं प्रोफेसर राम गोपाल यादव, राज्यसभा चैम्बर से। Please. एक बहुत लंबा बयान दिया था कल माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने कोविड को लेकर। उस पर चर्चा हो रही है, चर्चा के लिए पूरा वक्त भी नहीं है। गंभीर समस्या है, लेकिन जो बयान दिया था उसमें 23 नंबर का जो बिंदु है, मैं सिर्फ उसकी तरफ माननीय मंत्री जी का, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का और सारे सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। इस पर उन्होंने कहा है, ऐसी महामारियों में और रोगों की चुनौतियों का सामना करने में सहायता मिलेगी। इससे सुदृढ़ करने हेतु प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के अंतर 65,560 करोड़ 90 लाख रुपए का व्यय वित्त ज्ञापन विचाराधीन है। माननीय सभापति जी, 1920-21 का जो बजट है स्वास्थ्य विभाग का, वो 65,011 करोड़ का है संपूर्ण बजट। हालांकि विभाग ने मांग की थी 1,17,191 करोड़ की, लेकिन उसमें लगभग 45% कम ही अलॉट किया था माननीय वित्त मंत्री जी ने स्वास्थ्य विभाग को। अब प्रश्न यह है कि जब पूरा बजट 65,000 करोड़ का है, तो ये आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के लिए आप 65,560 करोड़ कहां से लाएंगे, किस मद से? क्या ये भी एक तरीके का जुमला है? भाई, बजट आपका है, टोटल बजट जो है उससे ज्यादा की व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं। देश के लोग कब तक मूर्ख बनते रहेंगे? ये बात कम से कम ये जब बयान जवाब दें माननीय मंत्री जी, बताएं कि इतना पैसा कहां से अरेंज करेंगे, कैसे लाएंगे, किस तरह से व्यवस्था करेंगे। और तो जो कर रहे हैं आप काम ठीक है, जो व्यवस्था है मजबूरी है, एक महामारी है, उसमें जो गवर्नमेंट कर सकती है कर रही है। राज्यों पर थोड़ा सा नियंत्रण भी रखिए कि देखें लोगों के साथ ठीक तरीके से व्यवहार हो। अस्पतालों में मरीजों को सबसे ज्यादा शिकायत यह है कि डॉक्टर 2 गज भी नहीं का दूर से ही का दवा फेंक के दे दे। कोई उनको समझाने के लिए, उनको काउंसिल करने के लिए नहीं होता है, कहीं व्यवस्था नहीं है, इसलिए थोड़ा सा घबराहट उनमें होती है। कुछ लोग घबराहट की वजह से कूद रहे हैं छत से। हमारे एक बीजेपी के विधायक हैं उमरदा में, कन्नौज में, उनके भाई कैलाश राजपूत के भाई ने अस्पताल की छत से कूद के आत्महत्या कर ली। कई ऐसे हैं, अगर काउंसलिंग उनकी सही होती रहे तो ये ऐसा कोई रोग नहीं, 80% तो 70% लोग बिना दवा के ठीक हो रहे हैं। आयुर्वेद वालों की भी अगर मानते रहे रहा तब भी ठीक हो जाए। तो ये है दिक्कत। लेकिन इस तरह के जो बातें हैं, जाने कितना पैसा बजट है नहीं, और पैसा की घोषणाएं रोज हो रही हैं। रोज मंत्री जी ने स्वयं कह दिया, तो ये कब आएगा 65,000 करोड़ रुपया जो लोगों को मदद मिले? वैक्सीन तो निकल नहीं पाएगी। वैक्सीन तो चीन ही सबसे पहले लाएगा, रूस लाएगा, अमेरिका लाएगा। हम लोग यही इंतजाम करते रहे, ICMR ट्रायल करती रहेगी। थैंक यू रामगोपाल जी। तो एक कंक्लूडिंग लाइन भी नहीं कहना चाहिए। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि राज्यों को अपने संसाधनों के जरिए, मैं मानता हूं कि राज्य सूची का विषय है स्वास्थ्य, लेकिन आप अपने संसाधनों के जरिए राज्यों को मदद करें, अस्पतालों को दवाइयां उपलब्ध कराने में सहायता करें, क्योंकि राज्यों के सामने बड़ी गंभीर स्थिति है। केंद्र सरकार से मदद की वो गुहार कर रहे हैं और उसके हिसाब से विशेष परिस्थितियों में हमें मदद दी जानी चाहिए। थैंक यू। तो रामगोपाल जी ने जो अभी जो मेंशन किया है उसके बारे में सोचना चाहिए, बट the guideline is such that even I have personally spoke to them. करना है अब हमको, हमें कैसा भारत
देश के संग समाज के पथ पर आए।